हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जी हरमन खुराना ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ खुराना क्लासेस ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ शुरुआत करते हैं। अगर हजे तक तुसी सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सबसक्राइब कर लो। preposition हुंदा क्या है? preposition is a word or a group of words that shows the relationship of a noun or a pronoun to some other words in the sentence, जो कि relationship show करे ना नाउन ते pronoun दा किदे नाल बाकी दूजे पूरे सेंटेंस नाल। फॉर एग्जांपल हो गया on, with, by, between, among, right, so on। बहुत सारे इदी एग्जाम्पल्स हैं। at, right। तो असी हुन ओ करांगे जिस जो क्वेश्चन आना एक्चुअली वो है जी कन्फ्यूज्ड पेयर ऑफ प्रैपोजिशन। कन्फ्यूज्ड पेयर चो ही क्वेश्चन आता है तो एरर डिटेक्शन आ जाएगी या फिर थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। हुन बिटवीन ते अमंग करिए। बिटवीन तुहानू जिवें पिक्चर च दिख रहा होगा, बिटवीन किस च हुंदा है यूज? दो चीज़ां दे विच, दो चीज़ां दे कंपैरिजन दे विच बिटवीन यूज होएगा। अमंग किदे च यूज होएगा? दो तो ज़्यादा चीज़ां दे विच कंपैरिजन जद होए उदों होएगा अमंग यूज, राइट। द बेबी इज स्लीपिंग बिटवीन द पेरेंट्स, राइट, बिटवीन हिज मदर एंड फादर। द गर्ल इज स्टैंडिंग अमंग द बॉयज, राइट। एवें करके तुसी एग्जाम्पल सिंपल बना सकते हो, ठीक है। The toffees or candies were distributed dash the children। इत्थे क्या आएगा? between the children नहीं, इत्थे आएगा among the children, among the school children। दो तो ज्यादा ही होंगे ऑब्वियसली है, ता अमंग द स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। यह गल तो बिल्कुल जड़ी हुई डेफिनेशन दे अकॉर्डिंग। कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होंदी है जिथे सिर्फ बिटवीन ही आंदा है। फॉर एग्जाम्पल कि जिथे डेफिनेट नंबर होए, जिवें कि मैं बोलिया कि there is an alliance dash the 3 European countries, ठीक है। हुण इत्थे स्पेसिफाइड है कि 3 यूरोपियन कंट्रीज दे विच अलायंस हैगी है। स्पेसिफाइड नंबर है, डेफिनेट नंबर है, ताकि है जाएगा जी बिटवीन। अगर मैं बोलिया the matches will be played dash India, Pakistan and Afghanistan, right। The matches will be played dash इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। हुण सानू पता है कि 3 देशां विच ही खेले जाने, सानू स्पेसिफिक नंबर पता है, तो इत्थे की लगेगा जी? बिटवीन। चाहे यह 2 तो ज्यादा है, बट सानू अगर स्पेसिफिक नंबर पता है कि 3 देशां ने ही खेलना है, तो असीं उत्थे की दसांगे? यूज करांगे जी बिटवीन, राइट। आई होप ए क्लियर हो गया है, ठीक है। और बिटवीन हमेशा एंड हमेशा बिटवीन नू फॉलो करता है। हुण जिवें कि द मीटिंग एंड फॉलो करेगा जी बिटवीन नू। द मीटिंग विल बी हेल्ड, अगर आ गया जी बिटवीन तो आएगा बिटवीन 10 AM 2 नहीं आना, ठीक है। कई बार 2 लिखा होता है, तो बिटवीन तो बाद हमेशा की आएगा जी एंड 4 PM, राइट। आई होप ठीक गल समझ आ गई। बिटवीन तो बाद की आएगा जी एंड।
राइट। और जब बिटवीन ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज करांगे ਤਾਂ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करांगे उस तो बाद, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं यूज करांगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड मी। ਹੁਣ ऐसे ਅਸੀਂ ऑब्जेक्टिव केस यूज किया हिम एंड मी, सब्जेक्टिव केस किया ही एंड आई, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ नहीं यूज करनी है। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ एरर डिटेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆਣਗੀਆਂ। उस तो बाद अगर होर गल करिए कि बिटवीन होर कित्थे यूज होंदा है, तो बिटवीन हमेशा प्लूरल नाउन दे नाल भी यूज किया जाता है। बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन देम, बिटवीन अस। और बिटवीन नू जेड़ा है ईच और एवरी नाल जेड़ा है नहीं यूज किया। बिटवीन ईच बॉय, बिटवीन एवरी गर्ल, ता वो चीज नहीं यूज हुंदी है। ते ऐ सीगा जी तुहाडा बिटवीन, और इहदे जेड़े सारे जेड़े पॉइंट्स दस्से सारे दे सारे इंपॉर्टेंट है। उस बाद गल करते हैं जी बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। वेरी कॉमन जिस मिस्टेक होंदी है, बिसाइड मतलब एडजेसेंट, बी जिदे एस नहीं है एडजेसेंट, और बिसाइड्स दा मतलब होंदा अपार्ट फ्रॉम। तो एग्जाम्पल समझ आ रही होनी, लीजा इज बिसाइड जॉन, लीजा बिसाइड खड़ी है जी, एडजेसेंट खड़ी है जॉन दे। और अपार्ट फ्रॉम यानी कि लीजा हैज मेनी फ्रेंड्स अपार्ट फ्रॉम जॉन, बिसाइड्स एस वाला, राइट। ही सैड बिसाइड मी, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल ले रही है ताकि समझ आ जाए। ही सैड बिसाइड मी, ठीक है। द एडजेसेंट मी, बिसाइड्स, besides s वाला, his children, beside his children, his grandchildren, were also present, right. He sat beside me, beside his children, his grandchildren were also present, एस वाला beside। दोनों च कंफ्यूजन बहुत हो जाती है, और इस क्वेश्चन भी काफी आ चुके हैं ऑलरेडी। हुण अगली गल करते हैं फॉर एंड सिंस दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एंड सिंस, फॉर कित्थे यूज होंदा है, फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। जिवें कि बोलिया फॉर एन आवर, फॉर अ वीक, फॉर 2 months। सिंस यूज फॉर सिंस लास्ट वीकेंड, सिंस 2014, सिंस लास्ट क्रिसमस। द सिंस इत्थे जिहड़ा है यूज होंदा है। फॉर एग्जाम्पल आपां ए सेंटेंस ले लैंदे आ, आई हैव ईटन नथिंग डैश अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। लॉन्ग टाइम की है, पीरियड ऑफ टाइम है, ताकि आएगा जी फॉर। आई हैव नॉट, आई हैव ईटन नथिंग डैश लॉन्ग टाइम। हुण इत्थे की आना है जी, फॉर आना है कि सिंस आना है, तो इत्थे आएगा जी फॉर, आएगा तुहाडा फॉर, क्योंकि लॉन्ग टाइम की है जी, लॉन्ग टाइम इज अ ड्यूरेशन, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। होर असी देख लेंदे, शी हैज बीन लिविंग हेयर डैश 2005। She has been living here, और एक की है जी 2005 is point of time, thus since 2005। अगर मैं बोल दी she has been living here dash 10 years, तक की आना सी, that is period of time, that should have been for 10 years,
ठीक है। और since एक होर जगह ते भी यूज होंदा है, since is also used for denoting a reason, अगर reason denote करना होए तां भी जेड़ा है since यूज कीता है। since I was unwell I didn't take the test, since I was unwell I didn't watch the movie, ठीक है जी। तो रीजन ले भी जेड़ा है यूज होंदा है since, और हमेशा तुसी ध्यान रखना है since तो बाद कदे भी so, therefore, that's why ये सब चीज़ां जेड़ी हैं नहीं यूज होंगियां, right? Since is not followed by so, therefore and that's why। अगला देख लेंदे हैं जी। और for दा एक होर जगह यूज होंदा है कि ये पर्पस नू इंडिकेट करदा है। The police is for our safety, the doctors are for our treating our health, right? नेक्स्ट देख लेंदे सब तो पहले अक्रॉस ते थ्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्रॉस दे विच की हुंदा है, कोई चीज नू तुसी पास कर रहे हो, ठीक है, एक जगह तो दूजी जगह जा रहे हो अक्रॉस, बट विच कोई मीडियम नहीं हैगा, ठीक है। फ्रॉम वन सिंपल एक जगह फ्रॉम वन साइड टू अनदर जा रहे हो, देन वी यूज अक्रॉस, राइट। अगर विच हैगा मीडियम कोई तो असी की यूज करांगे थ्रू, थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द टनल। हुण टनल की हो गया एक मीडियम हो गया, फॉरेस्ट की हो गया एक मीडियम हो गया। जब एक मीडियम दे थ्रू तुसी जा रहे हो देन यू यूज थ्रू। अगर मीडियम नहीं है, सिंपल एक जगह तो दूजी जगह जा रहे हो, देन यू यूज अक्रॉस। जिवें कि ही वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, ठीक है, एक साइड तो दूजी साइड जा रहे, कोई मीडियम दे थ्रू नहीं आ रहा। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, कोई मीडियम नहीं है दे विच, ठीक है, जिदे थ्रू वो जा रहा है। ही स्वैम अक्रॉस द रिवर, थ्रू दे विच की है, कोई मीडियम होना चाहिए। ही the message was conveyed to him, to me by him, ता विच मैं जेड़ा है एक मीडियम बन गई। the message was conveyed to me by him, he is the medium in between, but message कित्थे तक पहुंचा है, मेरे तक पहुंचा है। the train passed through the tunnel, हुण टनल की हो गया, इहदे विच एक मीडियम हो गया। और अक्रॉस होर कित्थे यूज होंदा है, जब ऑपोजिट साइड दे विच बंदा खड़िया होए, राइट। ही इज वेटिंग अक्रॉस द रोड, ठीक है। और या फिर कदी कदी अक्रॉस यूज होंदा है बोथ साइड्स ते, जिवें कोई चीज है वो गिर जाती है, जिवें कि अ ट्री फेल अक्रॉस द रोड, ठीक है, और अक्रॉस द रेलवे लाइन। एक जगह होर अक्रॉस यूज होंदा है, उससे होंदा है जी केम अक्रॉस, आई केम अक्रॉस हिम, या फिर तुसी कह सकते हो टू मीट सडनली, या बाय चांस तुसी किसी नू मिल जांदे हो तो तुसी की बोलदे हो जी आई केम अक्रॉस हिम। हुण केम अक्रॉस दे नाल फिर जेड़ा है विद नहीं यूज होएगा, आई केम अक्रॉस विद हिम नहीं होएगा। I came across with him गलत है इत्थे, राइट। ताकि आएगा I came across him, क्योंकि जेड़ा came across है उदा मतलब ही है to meet suddenly by chance, तो उससे तुसी with लगा दोगे तो वो जेड़ा है थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। I came across him, I came across my school friend, I came across कुछ भी जिसनू तुसी बहुत दिनों बाद ते सडनली मिले हो, यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन, बट वो थोड़े सामने आ जाता है एकदम, तो तुसी बोलदे हो कि आई केम अक्रॉस। नेक्स्ट इज ऑन एंड अपॉन। ऑन कित्थे यूज हुंदा है जी, टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट दे उत्ते कोई चीज पई है तो उनदे लिए यूज करांगे असी ऑन, और कोई चीज जब मोशन दे विच है तो असी यूज करांगे अपॉन। ऑन इज फॉर रेस्ट और upon is for things in motion. The she sat on the chair and he jumped upon his horse. तो ओदी मूवमेंट हुई हॉर्स दे ऊपर जंप करके, तो वो मोशन दे विच है, then use upon। and
जब कोई चीज़ दी कॉन्टैक्ट विच प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट हैगी है, तो असी की यूज़ करांगे उत्थे ऑन। ही सैट ऑन द चेयर, मतलब कि वो जिहड़ा है बंदा इन कॉन्टैक्ट है चेयर दे विच और रेस्ट ते है, तो असी यूज़ किया है ऑन, राइट। एक हुंदा जी ओवर, ठीक है जी। जब किसी बंदे दी या किसी चीज दी पोजीशन हायर होए लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट ना होए, पोजीशन हायर होए लेकिन फिजिकल कॉन्टैक्ट ना होए उसदे विच। जिवें द फैन इज ओवर माई बेड, यानी कि फैन मेरे बिल्कुल उत्ते है, ठीक है जी। पोजीशन उदी हायर है बट मेरा फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है उस फैन दे नाल, तां असी यूज करांगे ओवर द यूसेज होए, रेस्ट, राइट। द ब्रिज इज बिल्ट ओवर द रिवर, उसकी पोजीशन हाई है बट जेड़ा उदा फिजिकल कॉन्टैक्ट रिवर दा ब्रिज नाल नहीं है। ओवर का मतलब उत्ते, प्लेस्ड हायर, और एक हुंदा अंडर, अंडर का मतलब कि प्लेस्ड बिलो। नेक्स्ट जेड़ा इंपॉर्टेंट हैगा वो देख लेंदे जी, इन एंड इनटू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन मतलब टू और टुवर्ड, इनसाइड और द इंटीरियर ऑफ, कम इन, जंप इन। इनटू की एक्सप्रेस करता है मोशन टू पॉइंट ऑन और विद इन समथिंग, इंडिकेट्स मूवमेंट और सम टाइप ऑफ एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। इनटू दे विच की हुंदा है कि एक्शन जेड़ा हुंदा है ना वो टेकिंग प्लेस हुंदा है, ठीक है। और जेड़ा इन दा मतलब हुंदा है किसी चीज दे अंदर, लोकेटेड इनसाइड और इन द इंटीरियर्स, right? Like we are sitting in the classroom. The boy jumped into the river, right? यानी कि उदा जेडी इंसर्शन हुई है, इंडिकेट बेसिकली एंट्री नू इंडिकेट करता है इनटू, राइट, या इंसर्शन नू। और जेड़ा इन हुंदा वो हुंदा है लोकेटेड इनसाइड नू इंडिकेट करता है। वे सिटिंग इन द क्लासरूम, जिवें दसता तुहानू, द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है जी। हुण जिवें कि तुसी अगर इनटू यूज करता है किधरे भी कोई भी सेंटेंस दे विच, फिर तुसी जेड़ा है एंटर वर्ड नहीं यूज करोगे। हुण जिवें तुसी बोलिया आई एंटर्ड इनटू द क्लास, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। आई एंटर्ड द क्लास, या उस विच इनटू जेड़ा नहीं यूज होएगा, एंटर दे नाल इनटू नहीं यूज होना। ही एंटर्ड इनटू द रूम, गलत है, ठीक है। ही एंटर्ड द रूम। ही थ्रू द बॉल इनटू द वेल, ठीक है जी। ही थ्रू द बॉल इन द वेल, क्योंकि थ्रू दा भी मतलब की हुंदा है एंट्री कराना। नेक्स्ट देख लेंदे जी, इन टाइम वर्सेस ऑन टाइम। हुण फॉर एग्जांपल इन्नू अगर एक एग्जांपल दे नाल मैं बिल्कुल सिंपल कराने की कोशिश कर रही हूँ और जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ। जिवें फॉर एग्जांपल 9 AM तो तुहाडी क्लास सीगी, 10 AM तो तुहाडी क्लास सीगी, 9 बजे बच्चों ने है जेड़ा आना शुरू करता, ठीक है जी। कोई 9:30 पहुंच गया, कोई 9:45 ते पहुंच गया और कोई सीधा 10 बजे ही पहुंचा और कोई 9 बजे भी पहुंच गया। जेड़ा 9:30 या 9:45 ते पहुंचा है उन्होंने की बोलेंगे, द स्टूडेंट दिस राम अराइव्ड इन टाइम। और अगर कोई शाम है वो पूरे दे पूरे 10 बजे ही पहुंचा है, ठीक है, उस मीटिंग दे विच, ता शाम अराइव्ड ऑन टाइम, या फिर द मीटिंग स्टार्टेड ऑन टाइम। पूरे 10 बजे जब कोई चीज स्टार्ट होएगी, क्योंकि उदा टाइम 10 बजे दा, दैट ता तुसी यूज करोगे ऑन टाइम। अगर उस तो पहले ही तुसी प्रिपरेशन उदी स्टार्ट करती, जब अगर कोई एग्जामिनेशन है, ठीक है जी, एग्जामिनेशन स्टार्ट होएगी 10 बजे स्टार्ट होनी है तो ऑन टाइम। हुण तुसी उदी प्रिपरेशन शुरू की हुई है, ठीक है, तुसी जिवें एक 10 बजे शुरू होनी है तो तुसी 9 बजे 8 बजे पहुंच जाते हो, तो यू अराइव्ड इन टाइम, यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन इन टाइम, राइट। मतलब कि इन टाइम जब कोई चीज उस
तो पहले मतलब बिफोर समथिंग हैपन्स, ठीक है, कुछ होने वाला उस तो पहले तुसी जब अराइव कर जाते हो तो उसदे विच यूज होंदा है इन टाइम, और ऑन टाइम यूज होंदा है जब तुसी पंक्चुअल होंदे हो, शेड्यूल ते कोई चीज होने वाली है जो टाइम अरेंज किया होया है उस ते ही होनी चाहिए, वो चीज कोई लेट और अर्ली नहीं होनी चाहिए, ता वी यूज ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, मतलब कि टाइम तो पहले असी पहुंच गए। द एग्जामिनेशन स्टार्टेड ऑन टाइम, बिल्कुल टाइम ते ही जड़ा है एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई। बाय एंड विद आर वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, ठीक है जी। बाय किथे हुंदा यूज जब इंडिकेट करना होए डूअर, ठीक है जी, इंडिकेट्स द डूअर। द डॉक्यूमेंट वाज साइंड बाय हिम, ठीक है, हिम इस की है जी डूअर, तब उसनु इंडिकेशन देनी होए तब बाय द यूज किया जाता है। और विद द यूज किथे किया जाता है, इंडिकेट्स द मीन्स, किस मीन्स नाल वो चीज हो रही है। हुन जिवें बोला द डॉक्यूमेंट वाज साइंड बाय हिम, हुन केड़ी मीन्स दे नाल डॉक्यूमेंट साइन किया गया, विद अ पेन, तो उत्थे की आ जाएगा जी विद। द रैट वाज किल्ड विद अ स्टिक, द मीन्स की सीगा स्टिक दा। और किन्ने मारे अगर मैं ऐ पूछ लवा कि डूअर कौन सी, बाय राम, तो उत्थे की आ जाएगा जी राम। हुन ए चीज तुसी ध्यान से रखनी है कि बाय दे विच डूअर आएगा, इंडिकेट हुंदा है, और इहदे विच की आएगा जी मीन्स। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट इज एट एंड इन, ठीक है जी। अगर तुसी मूवमेंट की गल कर रहे हैं, राइट, एट और इन मूवमेंट दे बेसिस विच, पहले पर इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ डिस्कस कर लेंदे हैं बिकॉज छोटा। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ द सेम मीनिंग है जी, रिगार्डलेस और नॉट विथस्टैंडिंग। जस्ट इस एक प्रॉब्लम है, एक डिफरेंस है कि डिस्पाइट दे नाल ऑफ नहीं लगना, इंस्पाइट दे नाल ऑफ लगेगा। जस्ट इन्ना ही है इन्ना दा डिफरेंस, और इन्ने चो ही एरर तुहानू आ जाता है। इंस्पाइट दे नाल ऑफ लगना है, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेट, और डिस्पाइट जब जिथे भी लग्या होए उत्थे ऑफ नहीं लगेगा। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। एट और इन दी गल करते हैं हुन मूवमेंट दे उस डिस्कस करन लगे। वी से दैट वी अराइव एट अ प्लेस, ठीक है, व्हेन वी सी इट एज अ पॉइंट, अगर पॉइंट दे वांगू देखोगे ता वी बोलांगे एट अ प्लेस, बट वी अराइव इन अ लार्जर एरिया। अगर लार्जर एरिया की गल करोगे देन वी अराइव इन, लाइक कोई भी लार्जर एरिया, कोई सिटी है या कंट्री है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, है एट एक प्लेस है मुखर्जी नगर दिल्ली दे विच, ठीक है। और दिल्ली नू अगर असी लार्जर एरिया मान रहे हैं तो वो जेड़ा मुखर्जी नगर है उन्होंने असी स्मॉलर प्लेस मान रहे हैं, एक पॉइंट मान रहे हैं। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन न्यू दिल्ली। आई अराइव एट द स्टेशन इन टाइम, इन टाइम ऑन टाइम ऑलरेडी तुहानू दस दिता है। इट वाज 4 PM व्हेन वी अराइव्ड इन इटली, राइट। हुन इन लार्जर एरिया दे लई की यूज होएगा जी इन। हुन एट इन ऑन जेड़ा है अगे असी करन वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। बाय और इन, बाय किथे यूज होंदा है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे विच। हुन ट्रांसपोर्टेशन दे रिलेटेड मैं दस रही हूं, बाय एंड इन। हुन आई एम सिटिंग इन द कार, आई एम गोइंग बाय द कार या बाय कार, ठीक है। जब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस देन वी यूज बाय। और इन जब तुसी किसी लिमिट विच बैठे होए, तुसी बैठे होए कार दे विच, आई एम सिटिंग इन द कार, ठीक है। हुन एक होर तुसी वर्ड सुनिया होएगा जी ऑन फुट, यानी कि वॉकिंग। I go to school on foot, यानी कि by means of walking I go to school। तो यह चीज भी जेडी है इंपॉर्टेंट है।
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਨ ਔਨ ਐਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਗਰ ਜਨਰਲ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫॉर एग्जांपल अगर टाइम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ in 1800s, in 80s, in 1970, 1981 and so on, कोई भी ईयर in जुलाई में in 2 weeks ਇੱਥੇ यूज होएगा टाइम ਦੇ अकॉर्डिंग in। और अगर लोकेशन ਦੀ ਗੱਲ करें in इंग्लैंड, कोई भी कंट्री ले सकते हो, कंट्री ले सकते हो, सिटी ले सकते हो, नेबरहुड ले सकते हो, लंडन राइट, और कोई भी तुसी नेबरहुड ले सकते हो। और अगर तुसी होर स्पेसिफिक होना then you use on, like on 7th of May 1964। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ 1964 then I would have used in, but मैं specific हो गई कि May 7 1964 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ suppose ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ I would be like he was born on May 7th 1964 ਤਾਂ मैं स्पेसिफिक हो गए। अगर मैं बोलता ही वॉज बोर्न इन समवेयर इन 1960s, ठीक है, तो मैनू आइडिया नहीं है वो बिगर पिक्चर दे विच लिता है कि 1960 दे विच शायद उहदा जन्म होया होएगा तो ही वॉज बोर्न इन 1960। अगर मैं स्पेसिफाई करता होर ज़्यादा कि इस डेट नू उहदा जन्म होया ए वाला ईयर सी तो आई विल बी राइट ऑन, मतलब कि बिगर पिक्चर दे विच इन, उस तो बाद मोर स्पेसिफिक ऑन, देन मोर वेरी वेरी स्पेसिफिक एट। ठीक है, हुण ऑन की गल करिए तो मैं जिवें डेट और उहदा ईयर दसदा ऑन माई बर्थडे स्पेसिफिक, फ्राइडे ऑन फ्राइडे, ऑन द वीकेंड, ऑन दिस स्ट्रीट, ऑन द कॉर्नर। हुण एट इज मोर स्पेसिफिक, एट दे विच एट 7 AM बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम देता है तुहानूं, टाइम फ्रेम एट 12 o'clock, एट 5 PM, एट अगर कोई एड्रैस देना हो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कुछ भी, एट द स्टोर एक स्पेसिफिक जगह तुहानूं दसदी कि मैं हाँ इत्थे तुहानूं मिलांगा तो आई विल मीट यू एट द स्टोर राइट, कि स्पेसिफिक है, वेरी स्पेसिफिक। तो यह चीज़ तुसीं याद रखनी है कि इन इज यूज फॉर बिगर या जनरल, ऑन इज यूज फॉर मोर स्पेसिफिक एंड एट इज यूज फॉर वेरी मच स्पेसिफिक राइट। और आई थिंक सो पिरामिड तो ज्यादा क्लियर हो गया होगा। उस तो बाद यूज करते हैं जी असी, जिवें मैं बोलता इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडे मॉर्निंग राइट, और ऑन द इवनिंग ऑफ May 2 राइट। जिवें अगर असी यूज करते हैं टुमोरो, last night, the next day, yesterday evening, yesterday afternoon, last night मैं तो ऑलरेडी दसता, this morning, this afternoon, तो उहदे विच की हैगा कि on जेड़ा है नहीं यूज होएगा। he came to India, he will go there tomorrow, तो on tomorrow नहीं यूज होएगा, he will go there tomorrow, he arrived last night, on इत्थे यूज नहीं होएगा। तो यह चीज जेड़ी है नोट करन दी है। उस तो बाद गल करते हैं जी आफ्टर एंड बिफोर दी। आफ्टर यानी कि लेटर इन टाइम, और बिफोर यानी कि प्रीसीडिंग इन टाइम। कोई चीज किसी दे बाद हुंदी है टाइम च, लेटर हुंदी है तो उन्हें बोलते हैं जी आफ्टर, और बिफोर हुंदा है कि चीज पहले हो गई। ही केम टू हिज विलेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ही लेफ्ट बिफोर क्रिसमस राइट राइट। तो यह सीगे प्रपोजिशन, हजे काफ़ी जिहड़ा है प्रपोजिशन पई है तो असीं इनू कंटिन्यू ही रखांगे। तो आप कह सकते हो कि प्रपोजिशन पार्ट 1 है, तो प्रपोजिशन पार्ट 2 नाल जिहड़े थोड़े बहुत क्वेश्चन जिहड़े रिलेटेड होंगे प्रीवियस ईयर्स तो वो मैं करवा दांगी। ठीक है जी, प्लीज़ जिहड़ा है इस वीडियो नू लाइक करो और अपने फ्रेंड्स दे नाल शेयर करो। मिलदे हां जी तुहानूं नैक्सट लेक्चर दे विच। प्लीज़ चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।